है ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में 5 फुल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं सद्दाम हुसैन ने एक बेस्ट सेलिंग रोमांस नॉवल लिखा था। सन 2000 में हुए पहले गल्फ युद्ध के बाद इराक में एक रोमांटिक नॉवल ज़बीबा एंड द किंग प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक थे इराक के तानाशाह बन चुके एक सैनिक सद्दाम हुसैन। उपन्यास की नायिका थी एक गाँव की लड़की ज़बीबा, जिसकी शादी एक क्रूर पति से होती है और वो हर रात राजा के पास जाकर जिंदगी, प्रेम और धर्म की बातें करती है। इसमें क्रूर यूएसए के साथ इराकी जनता का रिश्ता दिखाया गया है और राजा थे खुद सद्दाम हुसैन। क्या आप जानते हैं स्टार बनने के बाद एल्विस सेना में भर्ती हुए थे। 1935 में पैदा हुए एल्विस एरन प्रेस्ली का बचपन गरीबी में गुजरा, पर 1950 के दशक में एल्विस ने शोहरत की ऊंचाइयां छू ली थी। 1958 में 27 साल के एल्विस प्रेस्ली जर्मनी टूर के लिए एक जीप ड्राइवर के रूप में सेना में भर्ती हुए। इस दौरान वो अपनी होने वाली पत्नी प्रिसिला से मिले। फिर 1960 में प्रेस्ली की ड्यूटी पूरी हुई और 1977 में उनकी मौत तक वो मशहूर होते चले गए। क्या आप जानते हैं आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज उनकी एलिमनी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाहित जीवन अड़चनों से भरा था। 1919 में एल्बर्ट और उनकी पहली पत्नी मिलेवा मैरिज दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। मैरिज ने बतौर एलिमनी काफी ज्यादा रकम मांगी ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, और आइंस्टाइन ने हाँ भी कर दी। 1919 में बने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आइंस्टाइन के नोबेल प्राइज की सारी राशि उनकी पत्नी को मिलनी थी। 1922 में जब आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपना सम्मान रखा और मैरिज को सारी रकम दे दी। क्या आप जानते हैं हिटलर ने चर्चिल की हत्या चॉकलेट से करनी चाहिए थी। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने चॉकलेट के जरिए विंस्टन चर्चिल की हत्या करने की साजिश रची। 2009 में MI5 के एक उच्च अधिकारी के लिखे एक खत के अनुसार नाजियों ने विस्फोटक पदार्थों से लैस एक मेटल बार बनाया, उस पर बढ़िया सी डार्क चॉकलेट की पतली परत चढ़ाई और उसे महंगी सुनहरी पैकेजिंग में लपेट दिया, और इसे वो चर्चिल के दराज में रखवाने वाले थे। पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इस चाल का पता चल गया और चॉकलेट की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने दिया। क्या आप जानते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के फाउंडर ने बम की खोज भी की थी। स्वीडन के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल जिस परिवार में पैदा हुए वो गन पाउडर बनाने के व्यवसाय में था। साल 1867 में उन्होंने डायनामाइट स्टिक का पेटेंट खुद के नाम किया। इस वजह से उनकी काफी निंदा हुई। एक लेख में जब नोबेल को मौत का सौदागर बताया गया तब उन्होंने अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा नोबेल प्राइज के रूप में उन वैज्ञानिकों को देने का फैसला किया जो विश्व शांति बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए थे। ये सारे फुल फैक्ट्स जानने के बाद अब वक्त हुआ है कुछ मिथ से पर्दे हटाने का हमारे बोनस सेगमेंट फूफा मिथ बस्टर में। क्या आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट वास्तव में बौने नहीं थे। जो लोग अपनी लंबाई की कमी पूरी करने की वजह से गुस्सा दिखाते हैं उनका वर्णन करने के लिए नेपोलियन कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस गलतफहमी से उपजा है कि नेपोलियन बोनापार्ट असामान्य रूप से बौने थे, हालांकि उनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच की यानी सामान्य स्तर की थी।